नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा सर्वोच्च अदालत में लिखित जवाब पेश। प्रतिनिधि सभा के विघटन, सर्वोच्च के आदेश बमोजिम भयल जिकिर। नेपाली श्रमिक अधिक संख्या में रहल देश में हवाई उड़ान फिर संचालन होगी। निर्णय मंत्री परिषद से पारित भइला बाद कार्यान्वयन होगी। आज देश भर मौसम सामान्य से पूर्ण बदली रहत, ज्यादातर स्थान में बरखा। सतर्कता अपनावेला मौसमविद सबके आग्रह। म्यांमार में सेना स्थानीय गुरिल्ला छापामार के बीच के झड़प में 2 जने की मृत्यु। घटना में 2 से घर जर के ध्वस्त। और यूरो कप में आज 3 गो खेल हो रहा। पहिलका खेल में नॉर्थ मैसेडोनिया और यूक्रेन के बीच भिड़ंत। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत के लिखित जवाब पेश कैले बानी। प्रतिनिधि सभा विघटन करे के कारण सहित प्रधानमंत्री ओली महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश कैले बानी है। विघटन के सिफारिश करत समय प्रतिनिधि सभा के सदस्य सबके दलीय आबद्धता और इस समर्थन के आधार में कोनो भी सरकार से बहुमत प्राप्त कर सके के अवस्था ना भइल प्रधानमंत्री के दावी बाटे। वहां के सर्वोच्च अदालत से प्रधानमंत्री नियुक्त करे ना सके के जिक्र भी कैले बानी है। प्रतिनिधि सभा विघटन के कारण पूछत पिछला सप्ताह सर्वोच्च द्वारा 7 दिन भीतरे लिखित जवाब बुझावे खातिर प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय के आदेश देहल गए रहे। 7वां दिन के दिन प्रधानमंत्री ओली 18 बुधे लिखित जवाब दिले बानी। राजनीतिक हिसाब से कोनो परिणाम देवे ना सके के अवस्था के प्रतिनिधि सभा के निरंतरता दिहल ही निरर्थक भयल लिखित जवाब में उल्लेख कल गेल बा। ई बार के विघटन सर्वोच्च अदालत के आदेश के बमोजिम भयल भी प्रधानमंत्री ओली के दावी बाटे। सरकार द्वारा चीन के सिनोफार्म कंपनी संगे 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध के खोप खरीद करे के जनावल गेल बा। कोरोना खोप खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ावेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की मंत्री परिषद से सहमति दिहला बाद मंत्रालय एकर तैयारी शुरू कैले बा। नेपाल खोप खरीद खातिर प्रस्ताव करत समय चीनिया कंपनी से मूल्य लगायत के विषय सार्वजनिक ना करे किस्म से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करे पड़े के बतौले रहे। खरीद करे वाला खोप के पहिलका लॉट जून महीना भीतरे आवे के जनावल गेल बा। बुध के बैठल कोविड-19 निर्देशक समिति के बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड नियंत्रण खातिर खोप अनिवार्य भइल कहत 40 लाख डोज लियावेला गृह कार्य हो रहल बतौले रहनी। खोप खरीद खातिर अन्य देश संगे भी प्रयास हो रहल कहत वहां के अगिला साउन से सर्वसाधारण नागरिक सबके खोप लगावे के शुरू करे के भी जानकारी दिले बानी। सरकार द्वारा नेपाली श्रमिक अधिक संख्या में रहल देश में हवाई उड़ान फिर संचालन करे के जनावल गेल बा। प्रधानमंत्री एवं कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बुध के अबेर रात के भयल बैठक से टर्की, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान और मलेशिया खातिर हवाई उड़ान फिर संचालन करे के निर्णय कल गेल रहे। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में भयल ओ बैठक उपयुक्त देश में सप्ताह में 2000 यात्रु से ना बढ़े किस्म से उड़ान संचालन करे के निर्णय कैले बा। सीसीएमसी के ओ निर्णय मंत्री परिषद से पारित भइला बाद कार्यान्वयन में आ सकी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सीसीएमसी से सिफारिश कल गेल निर्णय मंत्री परिषद से पारित कैला बाद मंत्रालय में लिखित रूप में आके कार्यान्वयन में जाए के जानकारी दिले बानी। ओही लेखा बैठक वैदेशिक रोजगारी में गई, लेकिन विभिन्न कारण से होटल क्वारंटीन में रहे ना सके वाला कामदार खातिर सहयोग रकम उपलब्ध करावे के निर्णय भी कैले बा। कुल 15 दिन रहे पड़े वाला क्वारंटीन खातिर 10 दिन तक के खर्चा सरकार से व्यवस्थापन करे के भी निर्णय भइल बाटे। आज देश भर मौसम सामान्य से लेके पूर्ण बदली रहत, ज्यादातर जगह में बरखा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। मानसूनी वायु के प्रभाव के चलते देश भर ही सामान्य से पूर्ण बदली रहत। प्रदेश नंबर 1 गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में बरखा के संभावना बाटे।
दोपहर देश भर सामान्य से पूर्ण बदली होखे के मौसमविद बतौले बानी। देश के ज्यादातर जगह में हल्का से लेके मध्यम बरखा के संभावना रहल और सुदूर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश नंबर 1 के एक दो जगह में मेघ गर्जन और ठनका सहित भारी बरखा के संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। यह बीच अभी भी कुछ दिन देश के ज्यादातर जगह में हल्का से लेके मध्यम बरखा के साथ ही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आज सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ हिस्सा में मेघ गर्जन ठनका सहित भारी बरखा होखे के संभावना रहल का कारण पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन और गेगरान बहाव के जोखिम रहल। नदी नाला और खहरे नदी सब में पानी की सतह बढ़ सके के और यातायात क्षेत्र प्रभावित हो सके वाला भइला से आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद सबके आग्रह बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक आज बैठ रहल बा। आज दोपहर सानेपा स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठे वाला बैठक महाधिवेशन के समय तालिका परिवर्तन करे के निर्णय करी। इससे पहले बीतल शनिचर के सभापति शेर बहादुर देउबा निवास बुढ़ानेलखंड में बैठल कांग्रेस पदाधिकारी बैठक द्वारा पार्टी के 14वां महाधिवेशन की मिति भादो 16 गते से काठमांडू में करे के निर्णय कैले रहे। आज के बैठक ओ निर्णय अनुमोदन करे के साथ ही अन्य विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल करे के बतावल गइल बा। इससे पहले भादो 7 से 10 गते तक खातिर तय कल गेल महाधिवेशन अब भादो 16 से 18 गते तक आयोजना के निर्णय पदाधिकारी बैठक कैले रहे। आज के बैठक ओ महाधिवेशन आगे बढ़ावे के मिति प्रस्ताव स्वीकृत करे के बुझल कांग्रेस नेता सबके कहना बाटे। कर्णाली प्रदेश के बजट खर्चा 26% भइल बाटे। कर्णाली प्रदेश सरकार के चालू आर्थिक वर्ष के जेठ अंतिम तक 26.91% बजट खर्चा भइल है। आर्थिक वर्ष 2077-78 के कुल 33 अरब 74 करोड़ 13 लाख 53 हजार में जेठ अंतिम तक 9 अरब 7 करोड़ 92 लाख 62 हजार 166 खर्चा भइल बाटे। जेमे चालू तरफ 14 अरब 67 करोड़ 22 लाख 32 हजार मध्य 4 अरब 41 करोड़ 44 लाख 80 हजार पूंजीगत में 19 अरब 6 करोड़ 91 लाख 21 हजार मध्य 4 अरब 66 करोड़ 47 लाख 82 हजार खर्चा भइल बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में जेठ अंतिम तक के खर्चा से चालू आर्थिक वर्ष में 6.66% से वृद्धि भइल है। उनकर मुताबिक बीतल आर्थिक वर्ष के जेठ अंतिम तक कर्णाली प्रदेश के खर्चा 20.25% भइल रहे। चालू खर्चा में 29.84 आ पूंजीगत खर्चा में 14.37 रहे। बीतल आर्थिक वर्ष के अंत अर्थात असार महीना में ही 10 अरब खर्चा भइल रहे। चालू आर्थिक वर्ष के अंतिम महीना असार में करीब 11 अरब तक थप बजट खर्चा होखे के अनुमान कइल गेल प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय सुर्खेत जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक द्वारा महामारी प्रतिकार्य और पुनरुत्थान खातिर नेपाल के 17 अरब 55 करोड़ रुपया उपलब्ध करावे के जनावल गेल बा। बैंक के कार्यकारी बोर्ड से कोविड-19 के उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिम में पड़ल के सुरक्षा और स्थायी विकास में सहयोग करेला और रकम आज स्वीकृत कल गेल है। महामारी से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पड़ल प्रभाव घटावेला प्रभावित जनसंख्या के हरित उत्थानशील और समावेशी पुनरुत्थान में तत्काल राहत उपलब्ध करावल आपन कर्तव्य भल विश्व बैंक बतौले बा। नेपाल के आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान आ उत्थानशील वित्तीय नीति तथा कार्यक्रम में सहयोग करेला ओ रकम उपयोगी होखी। कर तथा भंसार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के आधुनिकीकरण और हरित पुनरुत्थान खातिर रकम परिचालन होखे के बतावल गेल बा।
आज सोना के भाव प्रति तोला 1100 रुपया से घटल बा। आज छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 92,000 रुपया तय कल गेल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। बुध के छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 93,100 रुपया रहे। वही लेखा आज तेजाबी सोना के भाव प्रति तोला 91,500 कायम कल गेल बा। वही लेखा चांदी के भाव 1,340 रुपया तय कल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार में सेना और स्थानीय गुरिल्ला छापामार के बीच भइल झड़प में 2 जने के मृत्यु होखे के साथ ही एगो गांव पूरे जर के नष्ट हो गई बा। म्यांमार के किन क्षेत्र में भइल घटना में 2 से 40 घर मध्य 2 से घर जर के ध्वस्त भइल बीबीसी जनौले बा। सेना द्वारा शासकीय व्यवस्था के विरुद्ध में रहल गुरिल्लाओं पर धावा बोलला बाद दोहरा झड़प भइल बुझल गई बा। झड़प के क्रम में सेना से गुरिल्ला सबके रहल गांव में अंधाधुंध गोली प्रहार करके आगजनी के बाद दोहरा झड़प भइल समाचार सब में जनावल गई बा। यह बीच म्यांमार खातिर बेलायती राजदूत से घटना प्रति भत्सना करत म्यांमार की सेना के ज्यादती के विरोध कल गेल बा। निहत्था जनता के हत्या में म्यांमार के सेना उद्धृत भइल कहत राजदूत चुक म्यांमार के जनता के जीवन रक्षा के जोरदार मांग भी कैले बानी है। आप खेलकूद समाचार। इटली 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश कैले बा। रोम में बुध के भइल समूह चरण के दोसर का खेल में स्विट्जरलैंड के 3-0 गोलांतर से पराजित करत इटली नॉकआउट चरण में प्रवेश कैलक ह। ओलंपिक स्टेडियम में इटली के जीत दिलावे खातिर मैनुएल दुगो गोल कैलन। खेल के 19वां मिनट में जॉर्जियो चेलिनी गोल कैलन ह, लेकिन गोल करे से पहले हैंडबॉल कैल कारण उनकर गोल के मान्यता ना मिलल। खेल के 26वां मिनट में लोकाटेली गोल करत इटली के शुरुआती अग्रता दिलौलन। ओकरा बाद खेल के 52 मिनट में लोकाटेली व्यक्तिगत दोसर का गोल करत इटली के 2-0 के अग्रता दिलौलन। ओकरा बाद खेल के 79 मिनट में इमोबाइल गोल करत इटली के 3-0 के जीत दिलौलन। जीत संगे इटली लगातार 10 खेल में जीत निकाले में सफल भइल बा। एकरा साथ ही समूह ए के इटली अंतिम सोरे में प्रवेश करे वाला पहिल का टीम भी बन गई बाटे। यूरो कप में आज 3 गो खेल हो रहा बा। आज होके वाला पहिल का खेल में समूह सी के खेल में नॉर्थ मैसेडोनिया और यूक्रेन के बीच भिड़ंत होगी। रोमानिया स्थित नेशनल स्टेडियम में होके वाला खेल में दोनों टोली पहिल का जीत के तलाश में रही। आज संझिया 7:45 बजे होके वाला खेल में दोनों टोली पहिल का जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे वाला बा। आज होके वाला दोसर का खेल में समूह बी के डेनमार्क और बेल्जियम के बीच भिड़ंत होगी। खेल 9:30 बजे डेनमार्क के पार्केन स्टेडियम में होगी। वही लेखा रात के होके वाला दोसर का खेल में ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के बीच भिड़ंत होगी। खेल रात के 12:45 बजे से शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा सर्वोच्च अदालत में लिखित जवाब पेश। प्रतिनिधि सभा के विघटन सर्वोच्च के आदेश बमोजिम भइल जिकिर। नेपाली श्रमिक अधिक संख्या में रहल देश में हवाई उड़ान फेरू संचालन होगी। निर्णय मंत्री परिषद से पारित भइला बाद कार्यान्वयन होगी। आधो देश पर मौसम सामान्य से पूर्ण बदली रहत ज्यादातर स्थान में बरखा। सतर्कता अपनावेला मौसमविद सबके आग्रह। म्यांमार में सेना स्थानीय गुरिल्ला छापामार बीच के झड़प में 2 जने की मृत्यु। घटना में 2 से घर जर के ध्वस्त। और यूरो कप में आज 3 गो खेल हो रहा। पहिल का खेल में नॉर्थ मैसेडोनिया और यूक्रेन के बीच भिड़ंत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।